फिर जैसे ही मैं एंटर हुआ, इस व्यवस्था को देखा, तो शुरू में मुझे ये हुआ कि मैं इतनी बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में मैंने इलाज अपना करवाया, मैं वहाँ ठीक नहीं हुआ तो मैं आयुर्वेद में कैसे ठीक हो सकता हूँ, मैंने ये सोचा। जब वो दवाई दे रहे थे मुझे, जब वो मुझे डायग्नोज कर रहे थे, तो मैंने उनसे बोला कि आप मुझे बहुत ही कम दवाई देना, क्योंकि मैं बचूंगा नहीं अब। मतलब ये है कि आप पहले खुद एक रोगी थे, पेशेंट थे, और फिर आयुर्वेद से ठीक हुए जी। और आयुर्वेद की अब पढ़ाई की, नेचुरोपैथी की पढ़ाई की, और अब लोगों को ठीक कर रहे हैं। जी, मैं पेट से संबंधित कोई भी समस्या है, किसी को गैस ज़्यादा बनती हो, लीवर में कोई प्रॉब्लम हो, बार बार मोशन जाता हो, जैसे किसी को घुटनों में समस्या हो, या किसी को डिस्क स्लिप की समस्या हो और दोनों पैरों में सुन्नपन रहना स्टार्ट हो गया हो, उसका भी मैं ट्रीटमेंट करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ है डॉक्टर सुधीर नागर जी। पहले रोगी थे, यूं कहिए गंभीर रोगी थे, पेट की गंभीर समस्या थी, स्थिति ये थी कि बचना तक मुश्किल हो गया था। उसके बाद आयुर्वेद में इलाज करवाया और फिर आयुर्वेद से इतना प्रभावित हुए कि खुद डॉक्टर बन गए और अब लोगों का इलाज करते हैं। इनको क्या समस्या थी और कैसे ये डॉक्टर बने, पूरी कहानी जरूर देखिए। इस वक्त मैं हूँ गौतम बुद्ध नगर के सरकपुर गाँव में। यहाँ पर डॉक्टर शैलेश रोसा आयुर्वेद में प्रैक्टिस करते हैं। यहीं पर इन्होंने इलाज करवाकर अपना जीवन की धार बदली। पहले खुद ठीक हुए, फिर डॉक्टरी की पढ़ाई की और अब लोगों को ठीक कर रहे हैं। जैसा आप जानते हैं, ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं है। कोशिश सिर्फ इतनी है कि आयुर्वेद की सही ताकत का आपको पता चले कि इसमें कितना रिजल्ट आता है। ये लाइव एग्जाम्पल है। वीडियो देखने के बाद आप भी कहेंगे कि आयुर्वेद में भी बहुत सी संभावनाएं हैं गंभीर से गंभीर बीमारियों को ठीक करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। डॉक्टर साहब, क्या दिक्कत हुई शुरू से बताइए और फिर कैसे आप ठीक हुए? मुझे जेनेटल हर्पीस की समस्या हुई, मुझे नहीं पता थी वो क्या बीमारी है। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे उसकी दवाई वगैरह दी। लगभग 3 दिन दवाई खाने के बाद मुझे लूज मोशन की शिकायत हो गई। तो फिर मैंने दोबारा डॉक्टर को जाके बताया, उन्होंने मुझे फिर से लूज मोशन की दवाई दी, उससे आराम नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैं हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल में मैंने अपना इलाज करवाया, वहाँ से भी मुझे आराम नहीं आया। फिर कई सारी हॉस्पिटलों में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और इनफैक्ट दिल्ली की भी कई हॉस्पिटलों में मैंने अपना इलाज करवाया और उसके बावजूद भी मुझे कोई आराम नहीं लगा। जब मैं बीमार हुआ था तो मेरा 68 kg मेरा वेट था और जब स्थिति खराब होती चली गई तो मेरा वेट लगभग 45 to 48 kg था लगभग मेरा। और ये प्रोसेस लगभग 1.5 से 2 साल चला, लूज मोशन वाला। मुझे लूज मोशन ही बंद नहीं होते थे। उसके बाद कंडीशन ऐसी हो गई थी कि जो एलोपैथी के डॉक्टर थे वो बोलते थे इनको प्रॉब्लम पेट में कुछ समस्या नहीं है, सोचते ज्यादा है। तो उन्होंने मुझे माइंड के डॉक्टर को सजेस्ट किया, लेकिन माइंड के डॉक्टर के पास मैं नहीं गया क्योंकि पेट में मुझे समस्या थी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को मुझे दिखाना था। उसके बाद अल्ट्रासाउंड करवाया था अपना। अल्ट्रासाउंड में मेरा ग्रेड 2 फैटी लीवर निकला था। उसकी मैंने दवाई खाई थी तो उसमें ग्रेड 2 से 1 फैटी लीवर आ गया था मेरा, लेकिन लूज मोशन मेरे बंद नहीं हुए थे। लूज मोशन मुझे जैसी समस्या मुझे लूज मोशन की पहले थी वैसे ही चलती रही। लगभग 1.5 साल होने के बाद एक वैद्य जी थे खुर्जा में, मैं उनके पास गया, उनसे मैंने ट्रीटमेंट लिया और ट्रीटमेंट से मुझे ये हुआ कि मेरे मुंह में छाले हो गई और उसमें से पस बहने लग गया और मेरा मुंह पूरी तरह बंद हो गया। खाना भी नहीं खा पाता था मैं, इतनी बुरी मेरी कंडीशन हो गई। हालांकि 2-3 बार फिर भी मैं उनके पास गया कि हो जाता है कभी उनकी दवाई सूट ना कर रही हो, लेकिन मैंने 2-3 बार उनकी दवाई ली, उसके बाद भी बीमारी बढ़ती चली गई मेरी। फिर कंडीशन धीरे धीरे ऐसी हो गई कि मेरा बचना, मैं खुद ही सोचने लग गया कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा और कई लाख रुपए मेरी बीमारी में लग चुके थे और घर वाले भी निराश होने लग गए थे। आसपास के लोग घर पे मुझे देखने आते थे तो ये बोलते थे कि 2-4 दिन का ये लड़का बचेगा नहीं। ये मेरी कंडीशन हो गई थी। फिर मुझे किसी ने बताया कि डॉक्टर शैलेश रोसा, जो कि सरकपुर में चिकित्सा करते हैं आयुर्वेद, पंचगव्य, नेचुरोपैथी को मिला के, इनका मुझे पता चला। फिर मैं यहाँ आया। फिर जैसे ही मैं एंटर हुआ, इस व्यवस्था को देखा, तो शुरू में मुझे ये हुआ कि मैं इतनी बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों में मैंने इलाज अपना करवाया, मैं वहाँ ठीक नहीं हुआ तो मैं आयुर्वेद में कैसे ठीक हो सकता हूँ, मैंने ये सोचा। लेकिन फिर मेरी डॉक्टर शैलेश रोसा जी से यहाँ बात हुई, उन्होंने मुझे समझाया और मुझे 15 दिन की दवाई दी। मैं 15 दिन की दवाई यहाँ से लेके गया। और हाँ, मैं ये बात बतानी भूल गया, जब वो दवाई दे रहे थे मुझे, जब वो मुझे डायग्नोज कर रहे थे, तो मैंने उनसे बोला कि आप मुझे बहुत ही कम दवाई देना क्योंकि मैं बचूंगा नहीं अब। क्योंकि सारी हॉस्पिटलें जहाँ भी मैंने अपना ट्रीटमेंट कराया वो सभी फेल हो चुके थे मेरी दृष्टि से, क्योंकि 1.5-2 साल तक लूज मोशन बंद नहीं हुए वहाँ पे मेरे। तो मैंने इनको बताया कि बहुत कम दवाई देना मुझे, अब मैं बचूंगा नहीं। कंडीशन ये हो गई थी, पेट में बहुत ज्यादा दर्द रहना, 2-2-3 दिन तक नींद ना आना, मैं सो भी नहीं पाता था, ये कंडीशन हो गई थी। और लगभग 10-10 बार मैं लेटरिन में जाता था, ये मेरी कंडीशन थी। तो फिर यहाँ से मैं लगभग 15 दिन की दवाई लेके गया और 15 दिन दवाई खाने के बाद मुझे लगभग 20% आराम आया। उसके बाद मैं फिर से दवाई लेना आया दोबारा, और दोबारा मैं दवाई लेके गया, लगभग मुझे 30 to 40% मुझे आराम मिला। उसके बाद मैं यहाँ देखता था और भी, जैसे मैं मरीज आता था और भी यहाँ मरीज गंभीर
रोगों के आते थे, तो कुछ रोगी यहाँ पे रुकते थे जो यहाँ रह के ही अपना इलाज कराते थे। तो मैं डॉक्टर साहब से बात की और मैं यहाँ आया और मुझे यहाँ रहने लगा मैं, और सारी व्यवस्था को देखने लगा। व्यवस्था ये कि जो यहाँ रोगी आते थे उनको भी देखता था, गंभीर से गंभीर रोगी यहाँ से ठीक होके जाते थे, जो 4th स्टेज कैंसर था वो भी यहाँ से ठीक होके जाते थे। तो मेरा मनोबल और बढ़ा, रोगियों के देखते देखते मेरा मनोबल बढ़ा। फिर मैंने सोचा कि मैंने इतनी सारी हॉस्पिटलों की दवाई खाई, मैं ठीक नहीं हुआ, हो सकता है लाखों लोग ऐसे होते हो जिन्होंने एलोपैथी की वो दवाई खाते हो और वो ठीक ना होते हो, तो मुझे भी आयुर्वेद में प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मैंने डॉक्टर शैलेश रोसा जी, जो कि आज मेरे गुरु हैं, मैंने उनसे बात की कि मुझे भी आयुर्वेद में एडमिशन लेना है। तो इनसे बात करके मैंने दिल्ली में एडमिशन लिया, अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद राजघाट दिल्ली। वहाँ मैंने एडमिशन लिया और वहाँ से मैंने बुक्स वगैरह मंगाई अपनी और पढ़ाई शुरू करनी स्टार्ट कर दी। मैंने बुक्स भी पढ़ता था और डॉक्टर शैलेश रोसा जी के यहाँ मैंने प्रैक्टिस करना चालू कर दी। 3.5 साल का मैंने कोर्स किया। कोर्स करने के बाद लगभग मैं यहाँ पे 1.5 या 2 साल रहा था, फिर मैं पूरी तरह ठीक हो गया 100%। फिर मैं यहाँ से गया, जाने के बाद और भी मैंने 2-3 कोर्स करे ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के, जैसे कि कपिंग थेरेपी, हिजामा, कायरोप्रैक्टिक और एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ये सारे कोर्सेज मैंने किए। यहाँ से जाने के बाद, कोर्स करने के बाद फिर मैंने अपने गुरुजी जो कि डॉक्टर शैलेश रोसा है, इनसे बात की। तो इन्होंने मुझसे बोला कि अपना क्लिनिक आप स्टार्ट कर दो। तो ग्रेटर नोएडा में ही डाढ़ा गांव में मैंने अपना क्लिनिक भी स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे भी मैं पेट के रोगियों को, जैसी मुझे कंडीशन थी वैसे रोगियों की मैंने चिकित्सा की है और वैसे लोग बहुत ठीक हुए हैं। साथ ही मैं ज्यादा दर्द पे काम करता हूँ, जैसे किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है या किसी को डिस्क स्लिप की प्रॉब्लम होती है या घुटनों की प्रॉब्लम होती है या माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, पुराने से पुरानी रोगी मेरे पास आते हैं। एलोपैथी के डॉक्टर जिनको बोल देते हैं कि इसका ऑपरेशन ही इलाज है, उन रोगियों का मैं ट्रीटमेंट करता हूँ और वो लोग ठीक होते हैं। और हालांकि मेरे गुरुजी मुझसे बोलते हैं कि शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे सबका अधिकार है, तो मुझसे बोलते हैं कि जिन रोगियों के पास पैसे नहीं है देने के लिए, उनका भी आप ट्रीटमेंट करो। तो ऐसे रोगियों का भी मैं फ्री ट्रीटमेंट करता हूँ वहाँ पे अपने क्लिनिक में। मतलब ये है कि आप पहले खुद एक रोगी थे, पेशेंट थे, और फिर आयुर्वेद से ठीक हुए और आयुर्वेद की अब पढ़ाई की, नेचुरोपैथी की पढ़ाई की, और अब लोगों को ठीक कर रहे हैं। जी जी, एक बार फिर से बता दीजिए, अब आप क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं लोगों का? मैं पेट से संबंधित कोई भी समस्या है, किसी को गैस ज़्यादा बनती हो, लीवर में कोई प्रॉब्लम हो, बार बार मोशन जाता हो, उल्टी होता हो, इन सब का मैं ट्रीटमेंट करता हूँ। साथ ही मैं दर्द पे काम करता हूँ, जैसे किसी को घुटनों में समस्या हो या किसी को डिस्क स्लिप की समस्या हो और साइटिका की समस्या हो। डिस्क स्लिप होने के कारण साइटिका पेन किसी को होता हो और दोनों पैरों में सुन्नपन रहना स्टार्ट हो गया हो, उसका भी मैं ट्रीटमेंट करता हूँ। साथ ही किसी को सर्वाइकल या माइग्रेन की समस्या हो, उसका भी मैं ट्रीटमेंट करता हूँ। क्या रिजल्ट आता है आप लोगों का? रिजल्ट बहुत अच्छे रहते हैं। जिन लोगों के ऑपरेशन तक बोल जाते हैं, सर्वाइकल के और डिस्क स्लिप के, उनका भी मैंने ट्रीटमेंट किया है और अब वो लोग पूरी तरह ठीक हैं। जो लोग आयुर्वेद में प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरा उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है, वो सही तरह से अपना प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर सही तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो लोगों पे रिजल्ट आता है। अगर सही तरह से प्रैक्टिस नहीं करते तो रिजल्ट नहीं आता। उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूँ कि यहाँ से डॉक्टर शैलेश रोसा जी से मैंने अच्छा ट्रीटमेंट लिया, तो मैं अब पूरी तरह ठीक हूँ। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर सुधीर नागर की बात। अब बात करते हैं डॉक्टर शैलेश रोसा जी से, उनसे जानते हैं कि कैसे इनका इलाज किया और इनको वास्तव में ऐसी क्या दिक्कत थी जो एलोपैथी में ठीक नहीं हो रही थी और आयुर्वेद में ठीक हो गई। तो चलिए डॉक्टर शैलेश रोसा जी की बात सुनते हैं, ताकि आपको और जानकारी मिले कि आयुर्वेद से ये कैसे ठीक हुए। दोस्तों, आप है डॉक्टर शैलेश रोसा जी, इन्हीं से इलाज लेकर सुधीर नागर ठीक हुए हैं, जो अब डॉक्टर बन चुके हैं। उनके बारे में और विस्तार से जानते हैं कि क्या दिक्कत थी और वो कैसे ठीक हुई। जी डॉक्टर साहब, जो सुधीर नागर पहले गंभीर रोगी थे, अब जो डॉक्टर बन चुके हैं, क्या स्थिति थी, कैसे ठीक हुए? सुधीर नागर जो अभी आज नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं और साथ में CCH भी कर लिया उन्होंने, जो NIS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग दिल्ली से। तो उनका जो केस था, वो उनका जो बीमारी थी वो एक गंभीर बीमारी थी। जिस समय मेरे पास आए थे तो ऐसा कोई भी शायद हॉस्पिटल नहीं था दिल्ली या दिल्ली के आसपास, नोएडा या नोएडा के आसपास, कि जहां उनका इलाज ना हुआ हो। और उनके पास तो बहुत सारी रिपोर्ट्स थी, इतनी सारी रिपोर्ट्स थी उनको पढ़ने में ही मेरे को 3 घंटे लगे थे, क्योंकि रोगी की स्थिति देखूं तो उनका वजन लगभग 40 के आसपास रह गया था, जो कभी 70 हुआ करता था। उसके साथ साथ उनको जो है जो समस्या थी मेन, वो आयुर्वेद के अनुसार अगर मैं उसको फाइंड आउट करूँ तो वो त्रिदोष था, यानी कि तीनों दोष अत्यधिक विकृत थे। और उस समय नाड़ी की जो विकृति थी वो इतनी तीव्र थी, इतनी विकृति थी कि वो हाथ भी नहीं रखा जा रहा था। कि जैसा कि सभी आयुर्वेद के जानकार जानते हैं कि अति तीव्र और अतिमंद किसी की नब्ज की गति हो जाती है तो रोगी बहुत गंभीर अवस्था का होता है, यानी कि असाध्य बीमारी होती है। तो समस्या क्या थी कि एक दिन में लगभग 30 से 35 बार वो लूज मोशन होते थे, पेचिस लगते थे, दस्त। और ये स्थिति थी, मेरे को ध्यान आई है कि वहाँ जब बहुत ज़्यादा दस्त हो जाते थे तो फिर ब्लड भी आना स्टार्ट होता था, यानी कि अब मल नहीं है लेकिन ब्लड आ रहा है, जिसको हम एक तरह से अल्सरेटिव कोलाइटिस भी कई बार हम बोलते हैं, संग्रहणी भी कई बार बोला जाता है। तो ये स्थिति थी।
मेरे पास जब आया था, लगभग ये बात 6 साल पहले है, तो जब मेरे पास सुधीर आया था तो उसमें एकदम चारपाई पे लेटा हुआ था, यानी कि एकदम गाड़ी में डाल के लेके आए थे, और उसने ना दाढ़ी बहुत बढ़ाई हुई थी, अपनी बियर्ड जो थी वो बड़ी की हुई थी, तो यहाँ से उसको जो है मवाद निकल रही थी, पस निकल रहा था। उसका कारण सिर्फ एक ही था कि वो तरह तरह की जो दवाइयाँ, तरह तरह की जो एक्सपेरिमेंट उसकी बॉडी पे किए गए थे, वो एक्सपेरिमेंट ही थे एक्चुअली, क्योंकि अगर रोगी ठीक नहीं होता तो तरह तरह की चीज़ें जहाँ भी जाते हैं तो वो दी गई हैं, चाहे वो किसी भी पैथी की हो। तो उसमें हुआ क्या था कि उसका मुंह बहुत पक गया था, आहार नाल जो एसोफेगस पाइप होती है वो, और पूरा मलद्वार और इंटेस्टाइन, स्पेशली बृहदांत बड़ी आंत, उस सब में इन्फेक्शन था, पस बन गई थी। वो जीवन की, ऐसे उसके परिवार वाले बोल रहे थे कि जीवन की अंतिम स्थिति इसकी आ गई है। तो अब उसका फिर ये सब देखने के बाद उसका हमने इलाज स्टार्ट किया, जैसा कि 3 पैथियाँ हैं, आयुर्वेद है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी है, पंचगव्य है, और भोजन शास्त्र है, यानी कि भोजन भी उसमें हम रखते हैं। ये सब करते 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 लगभग 6 महीने सुधीर को हो गए थे, और 6 महीने में वो ठीक होने लगा था, घूमने फिरने लगा था। उसकी जो पस आ रही थी वो तो लगभग 15 दिन के बाद ही बंद हो गई थी, और अब वो थोड़ा चलने लगा है, दाढ़ी भी उसने थोड़ी कम करा दी है, और फिर वो घूमने लगा। फिर दवाइयाँ देते रहे, दवाइयाँ चलती रही, भोजन सुधार होता रहा, और लगभग वो 6-8 महीने के बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। रिपोर्ट के आधार पे मैं बात करूं तो रिपोर्ट में तो कुछ भी ऐसा नहीं था कि क्या स्थिति है, क्योंकि जितनी भी लैब की रिपोर्ट थी वो सभी रिपोर्ट कोई कुछ कहती थी, कोई कुछ कहती थी। तो उसमें क्या है कि जो वैद्य है, डॉक्टर है, वो एकदम कंफ्यूज हो जाता है कि पता ही नहीं है कि है क्या। तो उसमें फिर अपने डायग्नोस पे जाते हैं तो देखा। तो आज स्थिति ये है कि जो सुधीर है वो आज सुधीर नहीं रह गया है, आज वो डॉक्टर सुधीर बन गया है, क्योंकि उन्होंने फिर राजघाट दिल्ली से अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद से 3.5 वर्ष का जो DNOS डिप्लोमा इन नेचुरोपैथ योगिक साइंस होता है वो उन्होंने कर लिया है। साथ में NIOS से CCH सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ कर लिया है, और अब वो लोगों की जो है सेवा करने में जो है लगे हुए हैं। तो ऐसा तो शायद मेरे जीवन काल में, क्या किसी भी डॉक्टर वैद्य के जीवन काल में शायद होना मुश्किल है कि जो एक गंभीर रोगी हो, अब वो गंभीर रोगियों को ठीक कर रहा हो एज ए डॉक्टर, एज ए नेचुरोपैथी चिकित्सक बन के। तो दोस्तों सुना आपने, त्रिदोष विकृत था सुधीर नागर का, और आयुर्वेद, इलेक्ट्रो होम्योपैथी और पंचगव्य को मिलाकर इलाज किया, और आज जो गंभीर रोगी था, बचने तक की संभावना नहीं थी, जान की दिक्कत आ गई थी, वो ठीक हुआ, डॉक्टरी की पढ़ाई की, साथ में यहाँ सीखा, और आज खुद डॉक्टर बन गए हैं। ये कमाल है हमारी भारत की आयुर्वेद, होम्योपैथी और नेचुरोपैथी का। तो ये आपके सामने एक उदाहरण है कि जो सब जगह जा करके भी ठीक नहीं हुआ, वो आयुर्वेद में ठीक हुआ। नंबर हमने दिया हुआ है, आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।